The powerful essential in the hospitality industry, daily briefing. Today I will show you what is briefing, benefits of the daily briefing, and what do and don't most manager ignore. Let's begin. What is briefing? It's a short pre-shift meeting where management informs staff about the day specials, menu changes, available not available, VIP reservations या total reservations and operational goal, which usually taken between 15 to 20 minute pre-shift. And how to start? Phase 1, grooming and energy checks, which is usually 3 minutes we take, जहां पे आप लोगों को ग्रोमिंग, हाइजीन, यूनिफॉर्म, शूज, नेल्स एंड द वेटर्स किट एवरीथिंग चेक करते हैं। फेज नंबर 2 होता है जिसमें यस्टरडे के रिव्यू के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, जिसको हम हार्डली 2 मिनट के लिए गोल लगाते हैं, जिसमें फीडबैक लूप क्या था हमारा एंड देन व्हाट वेंट रॉन्ग, या क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज आए, किस स्टाफ ने रिव्यू कलेक्ट किए गए उससे क्या है या कैसे लेना है, कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड आता है फेस हमारा प्रोडक्ट एंड मेनू के ऊपर में, जिसमें हम बात करते हैं मेनू नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ट्राई करते हैं एवरीडे 1 फूड एंड 1 बेवरेज आइटम के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, जिसमें गेस्ट को एक्सप्लेन कर सके एंड जिसके लिए हम 5 मिनट का टाइम लेते हैं, जिसमें प्रोडक्ट एंड मेनू नॉलेज बोलते हैं हम लोग, जिसमें आज के स्पेशल आइटम्स क्या है एंड न्यू आइटम्स कुछ मेनू में ऐड हुए, कुछ एलर्जी रिलेटेड कुछ इश्यूज है या मेनू के अवेलेबल नॉट अवेलेबल आइटम एंड किस फूड आइटम को किसके साथ पेयरिंग करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड फोर्थ फेस होता है जिसमें गेस्ट एंड इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम क्या होता है लाइक सेक्शन एलोकेशन करते हैं एंड गेस्ट के बारे में जो है वीआईपी और या जो रेगुलर बर्थडे एनिवर्सरी स्पेशल या कुछ किसी के स्पेशल रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू द टेबल बुकिंग के लिए कि मुझे ये पर्टिकुलर टेबल चाहिए या उसको कुछ थीम चाहिए, डेकोर चाहिए, ऐसा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारी 4 पॉइंट्स हो गए एंड फिफ्थ पॉइंट में होता है लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज मोटिवेशन एंड टारगेट। सो उसमें क्या होता है कि आपने ब्रीफिंग ले लिया, उनको कुछ बोलना था बोल दिया, अब वो इतना सब करने के बाद आप उनको सैड फेस के साथ एनर्जी डाउन करके आप ब्रीफिंग से भेज नहीं सकते, तो आपको वहां पे उनके बारे में बात करना होता है, उनको टारगेट्स देना होता है एंड उसी तरीके से उनको कीप मोटिवेटिंग एंड देयर रेडी टू अचीव द टारगेट। तो इन 5 चीजों के बारे में आपको बात करना होता है। ये पूरी चीजें मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड हो सके तो यहाँ पे फाइल भी अटैच कर दूंगा, आप लोग को नंबर शेयर कर दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली ब्रीफिंग का चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा, तो डायरेक्टली आपको इजी रहेगा वो चीज करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट है डेली ब्रीफिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, जिसमें से पहला है कंसिस्टेंट सर्विस स्टैंडर्ड्स, सेम सर्विस क्वालिटी एवरी शिफ्ट एवरी टाइम एवरी टेबल एंड एवरी सिंगल कस्टमर। तो ये एक पहला बेनिफिट होता है, जब आप डेली ब्रीफिंग करते हैं तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहती है। दूसरा पॉइंट रहता है बेटर अपसेलिंग एंड रेवेन्यू, स्ट्रॉन्ग मेनू नॉलेज बिल्ड कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको हम, जिससे डेली जब आप बात करते हैं, जैसा हमने पहले चैप्टर में बात किया था कि डेली आप जब उनको डे स्पेशल बात कर रहे हैं, आज के न्यू आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है स्टाफ के अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनको अच्छा मेनू, स्ट्रॉन्ग मेनू नॉलेज का आइडिया रहता है, जिससे वो क्या है अपसेलिंग कर सकते हैं, सजेस्टिव सेलिंग इजी हो जाता है उनको करने के लिए। थर्ड होता है इंप्रूव कम्युनिकेशन, फ्रंट ऑफ हाउस एंड बैक ऑफ हाउस का जो अलाइनमेंट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, मिस्टेक्स कम हो जाती हैं, जिसके अंदर जब आप डेली ब्रीफिंग हैंडल करना चालू करते हैं, डेली ब्रीफिंग अटेंड करना चालू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फ्रंट ऑफ हाउस मींस किचन एंड सर्विस का जो इश्यूज होते हैं, कहीं पे खाना डिले होने के होते हैं, कहीं पे क्यूटी मिसिंग होने के होते हैं, या कहीं पे कोई दूसरी चीजों के इशू होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है स्पाइसी नॉन स्पाइसी या कुछ जैसे किसी टेबल पे स्टार्टर पहले आना था, मेन कोर्स पहले आ गया, किसी पे सूप नहीं आया और मेन कोर्स आ गया, या किसी पे मेन कोर्स चल रहे डेजर्ट्स आ गए, ये सारे छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो ये सारी जगह पे जब आप इंप्रूव कम्युनिकेशन का जो पॉइंट होता है इसमें हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप जाके देख लेना वहां पे। उसके बाद होता है आपका पर्सनलाइज गेस्ट सर्विस।
सो उसमें होता क्या है, पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस जो होता है, जब आपको सारी चीजें डेली जब ब्रीफिंग अटेंड करते हैं तो आपको डेली पता चल जाता है आज किस टेबल पे कौन गेस्ट आने वाला है, उसका कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट है क्या, कुछ एलर्जी इशू है, उसको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, जैन फूड चाहिए, उसको कुछ लाइक नॉन स्पाइसी फूड चाहिए, या वो कुछ सी फूड नहीं खाता है, कुछ भी जो भी XYZ उसके वेगन फूड चाहिए, उसको कुछ भी हो सकता है, वो आपको पहले ही पता चल जाता है, जिससे उसका जो एक सर्विस क्वालिटी है, हो सकता है उसको एसी का ज्यादा कोल्ड टेबल पे नहीं चाहिए, उसको हो सकता है उसको थोड़ा गर्म जगह पे चाहिए, हो सकता है उसको कम म्यूजिक वाली जगह चाहिए। तो जिससे क्या होता है, गेस्ट को आइडेंटिफाई करने से आपके जो उनके जो पर्सनलाइज इश्यूज होते हैं वो आपको आइडिया पहले ही आ जाता है, जिससे उनका सर्विस लेवल अच्छा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद होता है सेफ्टी एंड हाइजीन कंट्रोल। तो जब आप डेली ब्रीफिंग अटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक और चीज आपके उसके अंदर आप ऐड कर लेते हो, ये सीख लेते हो, डेली जब ब्रीफिंग आप अटेंड करते हो तो वहां पे आपको सेफ्टी के सारे फैक्टर पता हो जाते हैं, रेगुलर जो रिमाइंडर प्रिवेंट होते हैं, वायलेशंस होते हैं वो सारे, एंड हाइजीन कंट्रोल करना है, मुझे क्या चीजें मेंटेन करना है, किस टेम्परेचर पे मुझे मेरा फूड सर्व करना है, क्या मेरे क्लीनिंग मेथड मुझे यूज करना है सब के सारे स्टैंडर्ड आप, क्योंकि आपके पास 15 to 20 मिनट इनफ होता है एवरीडे छोटी चीजें सीखने के लिए। तो ये एक और प्लस पॉइंट होता है जहां पे आप जो है सेफ्टी एंड हाइजीन कंट्रोल सीख सकते हैं। उसके बाद होता है हायर टीम मोटिवेशन, जिसमें क्या होता है रिकॉग्नाइजेशन होता है स्टाफ का मोरल बूस्ट करने के लिए। सो जब आप अप्रिशिएट करते हैं, जैसे XYZ टेबल पे भाई कल सैम आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको वहां पे सैम को क्या होता है और कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होते हैं। तो जिससे आज सैम और एक कल उसने एक रिव्यू लिया था, कल उसने एक बोतल सेल किया था, या कल उसने एक कुछ आइटम्स आप सेल किया था, तो आज वो और ट्राई करता है, उसका जो उसका मोटिवेशन होता है ना रिकॉग्नाइजेशन से, उसको मोरल और बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये डेली करने से आपको वहां पे स्टाफ के अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाता है। उसके बाद होता है प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो ये एक और आपके अंदर अच्छा स्किल एडेप्ट हो जाता है जब आप डेली ब्रीफिंग सीखते हैं, तो जिसमें से जो है आपको कम स्टाफ के अंदर भी कैसे आप खेल लेते हैं, वो जगह कैसे हैंडल कर लेते हैं, एंड चैलेंज हार्डल्स जो भी आते हैं आपके, वो आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। आपको डेली ब्रीफिंग अटेंड करने के बाद एक प्रैक्टिस हो जाता है, एंड आपको आइडिया आ जाता है कि भाई मुझे ये चीज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, एंड किस तरीके से करना है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं एंड लर्निंग करते हैं एंड देन उसको अप्लाई कर लेते हैं इसके लिए। एंड उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, जो आप एक और स्किल वहां पे सीख सकते हैं डेली ब्रीफिंग अटेंड करने से, वो होता है अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप, जिसमें आपको जो है आप हर एक स्टाफ जब हर एक काम के लिए इन्वॉल्व होता है, एंड उसको जो है इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता चल जाता है भाई ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे करना है, और वो अपने आप को जब हर एक काम के लिए इन्वॉल्व करता है, तो देन इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप ले लेना। हर एक छोटी चीज, अरे ये काम मेरा है, यहाँ पे कुछ टूट फूट हो रहा है वो मुझे रोकना है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुआ है कराना है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। हर एक काम को हर एक स्टाफ अपनी अपनी जगह से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। ये और एक स्किल आपके अंदर ऐड हो जाता है। तो ऐसे ये 8 पॉइंट्स है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मिलेगा, एंड इसका पूरा अगर आपको चैप चाहिए तो जैसा मैंने बोला है, आप मुझे मेरे नंबर पे हाई भेज देना, एंड वहां पे डिस्क्राइब कर देना लिंक, यूट्यूब का लिंक के साथ में, तो मैं आपको वो पूरा आपको शेयर कर दूंगा। अभी लास्ट है, एंड ब्रीफिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो इफेक्टिव ब्रीफिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए होता है। तो उसमें जो पहले करना चाहिए, तो जिसमें से पहला होता है स्टार्ट एंड एंड टाइम। ये बहुत जरूरी है, आप 15 से 20 मिनट का टाइम फिक्स करें, उससे ऊपर नहीं जाने दें, क्योंकि उसके बाद आप कितनी भी बात करेंगे स्टाफ को समझ में नहीं आएगा। आप जो भी बोलेंगे, अगर आपने 20 पॉइंट्स बोले हैं तो देन उसको 19 उसके ऊपर से चले जाएंगे, खाली एक पॉइंट उसको समझ में आने वाला है। इसके लिए लिमिट करें, छोटा कर दें, एंड टाइम टू टाइम उसको जो भी है स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम फिक्स कर दें, क्योंकि खाली खड़ा रहेगा वहां पे उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, वो सारी चीजें बाहर चले जाने वाली है, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो पहला है टाइम, ब्रीफिंग के अंदर कभी भी ये चीज जरूर करें, टाइम सेट कर ले, कब लेना है कब खत्म करना है। दूसरा होता है कि ब्रीफिंग स्टैंडिंग, जब भी कोशिश करें बैठ के ब्रीफिंग ना करें। खड़ा करेंगे तो क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाता है फटाफट। जब आप बैठ जाते हो, रिलैक्स हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनका माइंड किधर और चले जाता है, इसके लिए। एंड उसके बाद होता है थर्ड, आप उनको अप्रिशिएट करें, जो भी गुड वर्क कर रहे हैं ना कल के दिन में, जिन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया उसको जरूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, उससे उसका मोरल इंक्रीज होता है, एंड उसका मोरल कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ता है। एंड उनको क्वेश्चन जरूर पूछे, खाली बातें करना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना के रखें, सडनली रैंडमली एक क्वेश्चन जरूर पूछें, क्या नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पे। सो जो नहीं करना चाहिए,
एक ब्रीफिंग को लेक्चर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। आप वहां पे खड़े हो गए, बस बोले जा रहे लेक्चर जैसा दिए जा रहे, तो ऐसा ब्रीफिंग कभी भी नहीं बनाना चाहिए। एंड कोई भी स्टाफ ने अगर कल के दिन में कुछ गलती किया हो तो उसको सबके सामने में जलील करने वाला जैसा काम, स्कोल्ड करने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डोंट स्कोल्ड स्टाफ पब्लिकली प्लीज। अगर आपको चाहिए वन ऑन वन, यू कैन सिट विद देम एंड गेट इट सॉल्व, बट उसको सबके सामने में पब्लिकली स्कोल्ड नहीं करना चाहिए। उसको होता है ओवरलोड इंफॉर्मेशन। अब जितना आपको चाहिए आज के लिए उतना ही प्लीज उसको पास करें, उससे ज्यादा आपको जरूरत है यू कैन ऑर्गेनाइज कंडक्ट अ ट्रेनिंग सेशन, लेकिन वो ब्रीफिंग में ही हम सब खत्म करेंगे जैसा सोच के उसको एकदम ओवरलोड सारे दुनिया भर के इंफॉर्मेशन आप लेके अगर आज एक ही दिन में पास करने के लिए सोच रहे तो वहां पे ये वर्कआउट नहीं करेगा। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है कल के पर्सनल इशू को आज के ऑपरेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करे। हो सकता है कल आपको यू बीइंग अ मैनेजर यू आस्क टू कैप्टन और वेटर कुछ ये करो वो करो, आपने उसको बोला उसने नहीं सुना, तो उसको पर्सनल एजेंडा बना के आज उसको सबके सामने में कुछ बात करना या अपने पर्सनल लेवल की डिस्कशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर जो भी ब्रीफिंग के लीडर होते हैं, जो ब्रीफिंग को लीड करते हैं, उनके लिए एक ही टिप है, बी कंसिस्टेंट, same time every day, and involve the team, keep it short and energetic, and use visuals or a tasting whenever is it possible। ये बहुत जरूरी है, उनको easily उनको समझ में आ जाता है। Thank you so much for watching, see you in the next video। Till the time, if you feel this video is really useful to you, please share this video to your other colleagues and share me this video for if you're looking for a daily briefing checklist. So I will share you personally in the description. I will share my number. You can WhatsApp me with this video link. So I will share directly complete script of the briefing and as well as the briefing checklist to you. See you in the next video. Thank you so much for watching.